मनुष्यों में भगवान कृष्ण का महत्वपूर्ण संदेशा लाया हूं, ध्यान पूर्वक व पूरा सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में ही है। धरती पर मनुष्य ऐसा समझता है कि वह सब कुछ जान लेगा, लेकिन मेरी रची हुई प्रबल माया में वह पूरी तरह से फंस जाता है और उसी में लगा रहता है एवं मुझे मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में वह हर जगह ढूंढने का प्रयास करता है, किंतु उसे यह नहीं पता कि वह खुद भी और तो और अखंड ब्रह्मांड भी मेरे उदर में ही है एवं मुझ में ही होने के बाद भी वह मुझे इधर उधर ढूंढता है। मनुष्य जो कुछ भी देखता है वह सब मेरे उदर में ही है। इसलिए मनुष्य को ऐसा समझना चाहिए कि वह सदा मेरे निकट है और उसका जो भी धर्म है उसका पालन करे, क्योंकि बाद में उसे पुनः मुझ में ही लीन होना है। इसीलिए मुझे मंदिरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मंदिरों में तो मनुष्य अपनी स्वयं की शांति के लिए जाता है, मुझ परमात्मा की नहीं। मुझ परमात्मा को वह अगर श्रद्धा पूर्वक व समर्पण भाव से प्रणाम ही कर ले तो मैं मात्र उतने में ही संतुष्ट हो जाता हूं। लेकिन मनुष्य मंदिरों में जाकर मेरे चरणों में धन को अर्पित करता है ताकि उसका कुछ कार्य पूरा हो जाए, ये बिना सोचे समझे कि यह जो धन वह चढ़ा रहा है वह दिया तो मुझ ईश्वर ने ही है। लेकिन वह अनजान मनुष्य मेरे दिए हुए धन से ही मुझ परमात्मा को खरीदने का प्रयास करता है, किंतु मैं उसकी यह भूल भी क्षमा कर देता हूं यदि उसके भाव में श्रद्धा व समर्पण होगा। मनुष्यों स्मरण रहे, मुझ परमात्मा को किसी प्रकार के धन की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो मात्र धर्म व श्रद्धा भाव से ही संतुष्ट हूं। अब मैं आपको श्री कृष्ण से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जब शरद पूर्णिमा की उज्जवल चांदनी में बंसीवट पर यमुना के किनारे मनमोहन श्याम सुंदर की बंसी बजी तो सारा संसार मुग्ध हो गया। उस समय श्री कृष्ण ने कामदेव का घमंड चूर करने के लिए गोपियों के साथ महारास किया था। तभी मनमोहन की मीठी मुरली की धुन ने कैलाश पर विराजमान भोलेनाथ को भी मोहित कर दिया। शिव की समाधि भंग हो गई। बाबा बावरे से चल पड़े ब्रज वृंदावन की ओर। मां पार्वती ने बहुत समझाया कि वहां पुरुषों का जाना निषेध है, केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं, किंतु त्रिपुरारी कहां मानने वाले थे। इसलिए मां पार्वती के साथ वृंदावन के बंसीवट पर आ गए। बंसीवट पर जहां महारास हो रहा था वहां गोलोक वासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी थीं। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गई, किंतु द्वारपालिकाओं ने महादेव जी को अंदर जाने से रोक दिया और बोली, महाभाग, यहाँ एक ही पुरुष श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यह एकांत महारास सिर्फ गोपियों के लिए ही है। शिवजी बोले, हे देवियों, हमें भी महारास तथा श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की प्रबल इच्छा है, अतः आप लोग ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमें भी महारास के दर्शन हो सके। तब ललिता सखी ने कहा, यदि आप महारास देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी रूप धारण कर महाराज का दर्शन हो सकता है। फिर क्या था, कहे अनुसार भोलेनाथ ने वैसा ही किया। अब तो भोलेनाथ अर्धनारीश्वर से पूरे नारी बन गए। यमुना जी ने उनका 16 श्रृंगार किया तो बाबा महादेव से गोपी रूप हो गए और प्रसन्न मन से उस महारास में प्रवेश कर गए। अब तो श्री महादेव जी मोहिनी वेश में मोहन की रास स्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अपलक नेत्रों से विश्व मोहन की रूप माधुरी निहारने लगे और श्याम सुंदर को राधा रानी के साथ एवं अन्य गोपियों के साथ नाचते तथा रास करते देखकर नटराज सदाशिव भी स्वयं ताता थैया करते हुए नाचने लगे। मनमोहन श्याम सुंदर ने ऐसी मनमोहक बंसी बजाई कि भोलेनाथ अब अपनी सुध-बुद्ध ही खो बैठे। लेकिन वनवारी से भला कब क्या छिपा है, महादेव को पहचान कर मुस्कुराने लगे। श्री श्याम सुंदर ने राधा जी तथा गोपियों को छोड़कर व्रज वनिताओं और लताओं के बीच में गोपी रूप धारण किए गौरीनाथ का हाथ पकड़ लिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़े ही आदर सत्कार से बोले, आइए, स्वागत है महाराज गोपीश्वर। उसी समय श्री राधा जी तथा अन्य गोपियां श्री गोपीश्वर महादेव के मोहिनी गोपी स्वरूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधिके, ये कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात आदिदेव महादेव भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए ही इन्होंने यह गोपी रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने महादेव जी से हंसते हुए पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभो, आपकी इस दिव्य प्रेम लीला तथा महाराज को देखने के लिए यह गोपी रूप बनाना पड़ा। तो प्रसन्न होकर श्री राधा रानी ने महादेव जी से वर मांगने को कहा। शिव जी ने यह वर मांगा। भोलेनाथ ने कहा, हम यह चाहते हैं कि हमारा आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही वृंदावन में वास हो। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर यमुना के किनारे निकुंज के पास वंशीवट के सामने भगवान महादेव को श्री गोपीश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया।
श्री राधा कृष्ण और गोपी गोपों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब वह आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर आज भी गोपीश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश के दर्शन दे रहे हैं। आज भी संध्या के समय महादेव का गोपी रूप में दिव्य श्रृंगार होता है। कुछ भक्तों ने तो इन्हें वृंदावन का कोतवाल कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही अलौकिक महान लीलाओं को करके हम भक्तों के लिए भक्ति का निरूपण किया है। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, भगवान की इस रसमयी लीला का व्याख्यान सुनकर यदि आपके मन को प्रसन्नता हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवं अपने प्रिय मित्रों को भी साझा कीजिए और श्री कृष्ण के संदेश को स्मरण अवश्य रखना।